हेलो, आई एम विवेक सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक या 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथ में आप लोग को बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। मैथ में समानांतर श्रेणी का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको शॉर्टकट एपी कहा जाता है, और एपी का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जो विद्यार्थी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और उनका मैथ कमज़ोर से भी कमज़ोर हो, तो वो वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को इतना इजी तरीक़ा से एक्सप्लेन करके लाया हूँ कि वो कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी होंगे तो इस हमारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एपी में सर्वांतर निकालने का कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ। एपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सर्वांतर कॉमन डिफरेंस पूछता है। कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, जो कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर है ना, यहाँ पे डी से सूचित किया जाता है, और डी का सूत्र होता है T2 - T1 या T3 - T2। पहले आप इसको समझ जाइए कि डी आखिर है क्या। डी कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है। किसी भी एपी के दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। अब यहाँ पे सर्वांतर निकालने के लिए T2 - T1 या T3 - T2 का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सर्वांतर निकालना है। इसमें पहला पद है T1, 3, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ऐसे डॉट डॉट ये Tn तक दी जा सकता है, ये आगे तक भी बढ़ सकता है। और इसका कह रहा है कि ये D का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए D बराबर T2 माइनस क्या होता है T1, और यहाँ पे T2 का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, और T1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 5 - 3 बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि AP 3, 8, 13 डॉट डॉट हो तो D यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो D बराबर फार्मूला आप समझ रहे हैं, T2 - T1, दो क्रमागत पदों, T फॉर टर्म होता है, टर्म का हिंदी होता है पद। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना है 8 है, और T3 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू कितना है 3 है। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 5, ये आंसर हो गया। तो इस ढंग से भी आपको क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, इसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी एपी का nवां पद 4n + 3 हो तो इस एपी का सर्वांतर D ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का nवां पद 7n - 2, यदि किसी एपी का nवां पद 5n + 1 हो तो इस एपी का सर्वांतर निकालें। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का nवां पद 8n + 6 हो तो इसका सर्वांतर निकालें, यानी ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग सोचे होंगे सर कैसे बनेगा। यहाँ पे तो आपने क्लियर दिखाया, T2 है, T1 है, तो 5 में से 3 घट गया, आंसर 2 आ गया। यहाँ पे T1 3 है, T2 8 है, 8 में से 3 घट गया, आपका 5 आ गया। लेकिन इसमें तो इस तरह का नहीं है, फिर ये कैसे बनेगा। तो देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी बना सकते हैं। ये सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। आप जानते हैं कि मैट्रिक क्लास का जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, मैथ में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब वहाँ पे सॉल्व करके बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा किल होगा, इसलिए मैं आपको इसके लिए आसान ट्रिक बताया हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और nवां पद 4n + 3 है तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना रहे हैं, यहीं से आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4n + इसका आंसर यहाँ से देखिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे n का ये n का गुणांक 4 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर D बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए n का गुणांक क्या है 7, तो D का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। यहाँ पे n का गुणांक क्या है 5, तो D का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहाँ पे n का गुणांक क्या है 8, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कितना समय लगा,
सेकेंडों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। यदि किसी एपी का एनवां पद 4n+3 है तो n का गुणांक देखिए 4, इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 4। यदि किसी एपी का एनवां पद 7-2 है तो n का गुणांक 7 है, इसलिए इसका सर्वांतर आपका 7 हो जाएगा। यदि किसी एपी का एनवां पद 5n+1 हो तो इस एपी का सर्वांतर क्या होगा, n का गुणांक 5 है, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि किसी एपी का एनवां पद 8n+6 हो तो इसका सर्वांतर निकालें तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 8। अब ये बताइए कि 5 सेकेंड भी शुद्ध से नहीं लग रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। सेकेंडों में आप आंसर बता सकते हैं और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इस टाइप को आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है तो इसके लिए सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोग के लिए बताने जा रहा हूँ, इसको पहले सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा ताकि आप लोग को किसी दोनों तरह का कॉन्सेप्ट मिले, ट्रिकली और लॉन्ग मेथड। दोनों कॉन्सेप्ट से यदि आप जानते हैं तो आपका नॉलेज बेहतर होगा और परीक्षा में किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और एपी चैप्टर में उनको दिक्कत आ रहा हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल घंटी बजाना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा हर वीडियो आपको मोबाइल पे जाता रहेगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और अगले एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे मैं आपको इस टाइप का सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसमें ये और ये 2 टाइप का आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन फिर अलग टाइप के लिए मैं अलग वीडियो में आप लोग को यूट्यूब पर अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। इसलिए पहले इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो जाएं, अवगत हो जाएं। अगला वीडियो हमारा ज़रूर आएगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए। मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन को नोट करें और आंसर देखिए कितना कॉन्सेप्ट ट्रिकली है। n के साथ जो गुणांक होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे n के साथ 7 है तो आंसर 7 हो गया है। n का गुणांक यहाँ पे, अब देखिए कभी कभी क्या आता है, यदि किसी एपी का यहाँ पे 5k हो जाएगा, 5q हो जाएगा, 5p, इसे घबराना नहीं है। p हो, q हो, r हो तो वहाँ पे आरवां पद कहेगा, अगर k होगा तो केवां पद कहेगा, q होगा तो क्यूवां पद कहेगा, t होगा तो टीवां पद कहेगा। लेकिन नियम वही है कि जो यहाँ पे अज्ञात राशि है, n हो, k हो, p हो, r हो, उसके साथ जो लगा रहेगा उसका आंसर वही होगा। अब तो आपको समझ में आ गया। आप बोलिएगा सर अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए वहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस, जैसे इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का nवां पद 4n+3 हो तो इस एपी का सारवंतर ज्ञात करिए। मैं आपको ट्रिक के साथ बताया था कि n का साथ यहाँ पे 4 है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये nवां पद को एपी में tn से सूचित किया जाता है, चूँकि tn बराबर 4n+3 हो, 3 है, जहाँ n मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है, इसलिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ पे इस n के स्थान पर पहले 1 रखेंगे यानी t1 रखेंगे ना, तो यहाँ पे t1 4 × 1 + 3, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 बराबर आएगा 7। t2 निकालेंगे, n के स्थान पर यहाँ पे 2 रखें तो 4 × 2 + 3, 4 दूनी 8 + 3 बराबर 11। अब यहाँ पे t1 t2 निकालें, क्योंकि यहाँ पे देखिए d बराबर फार्मूला क्या होता है t2 - t1 या t3 - t2। जब आपके दो ही इस मान से सर्वांतर निकल जाएगा तो फिर आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, t3 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं t, या सर्वांतर निकालना है ना, d निकालना है, इसलिए d बराबर सूत्र क्या होता है t2 - t1। तो यहाँ पे t2 का वैल्यू कितना निकला है 11 और t1 का वैल्यू कितना निकला है 7। तो 11 में से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन तो आप लोग को ये सॉल्व करके बनाना होता है।
और इसमें आपका 2 मार्क्स मिल जाता है अगर सॉल्व करके बनाएंगे। और मेरा ट्रिक से अगर आप बनाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ट्रिक बताया, और डायरेक्ट आप आंसर इस ढंग से 2 मार्क्स के आएंगे और डायरेक्ट आंसर लिखिएगा तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं दोनों तरह से आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है एपी का, अगर इनवा पद देता हो, अब देखिए यहाँ पे इनवा पद जैसे कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे लिखेगा आरवां पद, तो टीआर दे देगा और इधर लिख देगा ये आपका 6r + 1 ऐसे लिख देगा। तो इसका सर्वांतर क्या होगा, तो इसका r के साथ क्या लगा हुआ है 6, तो इसका सर्वांतर आपका 6 हो जाएगा। कभी दे देगा कि यदि किसी एपी का पीवा पद यानी टीपी लिख देगा, पीवा पद आपका है 7q - 3, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, d क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट q के साथ क्या लगा हुआ है 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 मार्क्स में आते हैं तो सॉल्व करके ऐसे बनाना होगा, और यदि आपको ट्रिकली ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो इसे इस तरह का क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में भी आ सकते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है। एपी का पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समानांतर से डी। अगर आपको भारती भवन की बात करें 10th क्लास में तो यूनिट ये आपका 4 में है। यूनिट 4 में आप देख सकते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं, और कुछ अलग तरह से भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि अगर इस तरह से अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन या ट्रिकली कॉन्सेप्ट क्या होंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को देखना न भूलें। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर यह मेरा वीडियो वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो मेरा उम्मीद नहीं, मैं 100% विश्वास है कि आप परीक्षा में बेहतर करेंगे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। अगर मेरा एक वीडियो देखना मिस नहीं करते हैं तो ये नहीं कि आप एक वीडियो देखिएगा दूसरा नहीं देखिएगा तो फिर कुछ आधा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आधा नहीं। इसलिए मेरा एक वीडियो को देखें और तब उसका रिजल्ट जो आपका 2024 में फाइनल में ये टर्मिनल एग्ज़ाम हो या 2025 में आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आप उसका रिजल्ट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि सर जो वीडियो बना रहे हैं मैथ का उससे कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 100% आप लोग का परीक्षा में सहूलियत होगी और आप परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। चलिए अगर आप लिख लेते हैं तो जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करें और मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।